पहला क्वेश्चन है कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो की डेफिनेशन है, रेशियो इज़ अ फ्रैक्शन दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज़ दैट ऑफ अदर। ठीक है, रेशियो की डेफिनेशन है। ठीक है, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए, एंड ऑफ द सेम काइंड के होने चाहिए वो। ठीक है, प्रपोर्शन क्या होता है, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। जैसे मान लीजिए एक रेशियो है मेरे पास, ए एंड बी का रेशियो है, ये रहा ए एंड बी का रेशियो, और एक दूसरा रेशियो है सी एंड डी का, रेशियो है। अगर ये रेशियोज़, ये दोनों रेशियो, ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, जब भी टू रेशियोज़ इक्वल हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये दो रेशियो किस में है, प्रपोर्शन में है। ठीक है, रेशियो इक्वल हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये दो रेशियो आपस में प्रपोर्शन में है। तो इक्वल की जगह पे हम प्रपोर्शन का साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में हम 100 के आउट ऑफ में फाइंड करते हैं। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल ये होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो मीन्स 100 का मतलब हम समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, मुझे रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 मीटर टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, इन दोनों का रेशियो निकालना है, 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर का। तो जैसे मान लीजिए 3 मीटर पहले लिखा हुआ है, हमने 3 मीटर को ऊपर लिख दिया, और 30 सेंटीमीटर नीचे लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर को नीचे लिख दिया। अब हम इसका रेशियो अभी फाइंड नहीं कर सकते हैं, हमने ऊपर नीचे लिख तो दिया, लेकिन इसको अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। रेशियो फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या देखा था कि यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। ठीक है, काइंड के बारे में तो कोई बात नहीं करी गई है कि क्या है ये, लेकिन हमें तो सिर्फ ये दिया हुआ है 3 मीटर और 30 सेंटीमीटर, तो हम ये चीज़ चेक करेंगे कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए तो दोनों सेंटीमीटर में हो जाएंगे, या सेंटीमीटर को मीटर बना दीजिए 30 सेंटीमीटर को मीटर में, जिससे कि दोनों मीटर में हो जाएंगे। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे ये बात पता है कि 3 मीटर में कितने होंगे, 300। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर आ जाएगा अपॉन 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी बच्चों को ये निकालना आ गया होगा ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितना आ जाएगा, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। सभी ये चीज़ निकाल सकते हैं, तो मैंने 3 मीटर की जगह 300 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यूनिट सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 3 से 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 10 आ गया, तो 10/1 आ गया। ठीक है, यूनिट भी सेम है तो वह कैंसिल हो जाती है। तो मेरा रेशियो क्या आ गया, मेरा रेशियो आ गया, ऊपर वाला पहले लिखेंगे, फिर रेशियो, फिर 1। ठीक है, रेशियो ये आ गया मेरा। सभी को समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले टाइप हम समझ गए, हम किसी भी दो चीज़ का रेशियो अगर निकालना होगा तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट में है कि रेशियोज़ हमें गिवन है, ठीक है, उसको फ्रैक्शन में हमें लाना है, या हम सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड टाइप का क्वेश्चन है मेरा कि एक्सप्रेस द रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इस टाइप में जो मेरा कॉन्सेप्ट है, इसमें एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वेश्चन ऐसा है कुछ, 1 आवर 15 मिनट्स रेशियो 30 मिनट्स। ठीक है, अब मुझे ये पता है, सबसे पहले यहाँ ध्यान देखो, 1 आवर 15 मिनट्स है। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो जो देखो ये रेशियो से पहले है, ठीक है, तो ये तो ऊपर आएगा मेरा 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब नीचे वाला क्या है मेरा, नीचे वाला हमारा है 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स, ये नीचे आ जाएगा।
अब दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए कटने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोचो कि एक आवर में कितने मिनट होते हैं, मैं सबको मिनट में रखना चाहता हूँ, तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट्स, जब ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा है तो वो 15 मिनट्स जुड़ेगा उसमें, 15 मिनट्स जुड़ने के बाद वो टोटल हो जाएगा। और नीचे क्या था हमारा, 13 मिनट्स था, नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 मिनट्स है हमारा। तो देखो 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स कितना हो गया, 75 मिनट्स आ गया आपका, ठीक है, अपॉन 30 मिनट्स। अब यूनिट सेम हो चुकी है ऊपर नीचे, यूनिट सेम हो गई तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और 75 और 30 को जब आप कट करेंगे तो 5 से करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अभी ये 3 से और जा सकता है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया ये, ठीक है। तो जो कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, जो कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है 5/2। अब आगे हम देखते हैं, मान लीजिए मुझे कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है। अगले टाइप का क्वेश्चन है, कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना है। तो देखो एक चीज़ समझो आप, ये 5/2 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की फॉर्म आई है। तो एक कोई भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए मुझे 3/4 एक फ्रैक्शन गिवन है, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना है। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही 100 लाएंगे तो साथ में परसेंटेज भी ले आएंगे हम। अब 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 3 जा 75%। अब बहुत बच्चों का ये होगा कि सर ये अपने आप 100 भी ले आए, ये ले आए, ये लाए कैसे, आपने ऐसे कैसे किया, ठीक है। हम समझ तो गए कि क्वेश्चन ऐसे करना है, लेकिन ये आया कैसे, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मेरा ये था 3/4, सभी को ये बात पता है कि 1 तो मल्टीप्लाई में हो सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, 3/4 के मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, ठीक है। अब इस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ 100/100, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कट के 1 ही था पहले और 1 ही हो जाएगा देखो। तो 1 को 100/100 भी लिखा जा सकता है, सेम नीचे सेम नंबर ऊपर नीचे। अब इस नंबर देखो ये 100 है, और इधर ये मान सकते हैं कि 1 इधर भी मल्टीप्लाई में है, 1 तो हर जगह मल्टीप्लाई में है, तो एक 1 और ले आए 1 को मल्टीप्लाई में। अब ये जो 1/100 है, इसका क्या मतलब होगा, 1/100 का क्या मतलब होगा, ये जो 1/100 है इसका मतलब तो हो जाएगा परसेंट। देखो 100 तो ये रहा, और ये 1/100 हो गया परसेंट, तो ये वाली लाइन डायरेक्ट आ जाती है। तो मैंने आपको समझा भी दिया कि ये कैसे करते हैं हम, ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया कि ये कैसे ऐसे आता है। तो आप इस डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई पूछे तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हम 100 और परसेंटेज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब अगला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मान लो मुझे परसेंटेज दिया हुआ है, उसको रेशियो में करना है, ठीक है, रेशियो में करना है या फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं परसेंटेज को, जैसे मान लो मुझे कोई परसेंटेज दिया हुआ है, अगर उसको फ्रैक्शन में करना है, इसी का अपोजिट ले लेते हैं, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। देखो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है, पहले में क्या था, फ्रैक्शन गिवन था, मुझे परसेंटेज में आंसर लाना था, ये आंसर परसेंटेज में आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज दिया हुआ होगा और मुझे किस में लेके जाना है, मुझे लेके जाना है फ्रैक्शंस में। मान लीजिए कि क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा दे रखा है 24%। अब इस 24% को मुझे फ्रैक्शन में लाना है, तो हम सिंपली करेंगे। देखो 24% का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है। अब ये हो जाएगा 24/100। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है, आपको इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। 24% लिखा है तो आप 24% को 24/100 लिख देंगे, 100 लिखने के बाद उसे कट कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2 से 12 टाइम्स जाएगा, और 2 5 जा, फिर 0 50 टाइम्स चला जाएगा, 2 6 जा, 2 25 जा, तो ये फ्रैक्शन आ गया 6/25।
मतलब कोई भी मुझे 24% दिया है तो आप ऐसे चलेंगे, 24% दिया हुआ है, मुझे फ्रैक्शन में लाना था तो 24/100 लिखेंगे, फिर उसको कट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये कटते कटते कहाँ तक चला जाएगा, 6/25। अब ये ऊपर नीचे और कट नहीं रहा है तो मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया, 6/25। अब मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि ये मैंने इस चीज़ को जो 25% था उसको 24/100 क्यों लिखा, ठीक है। तो देखो, परसेंट का मतलब होता है 1/100, मतलब 24 के साथ मल्टीप्लाई में है 1/100, फिर 24 इंटू 1 24 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 100 100 आ जाएगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि डायरेक्ट 24% को आप 24/100 लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दिया, आप डायरेक्ट ऐसे करके कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन उसका ये है, ठीक है। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करें, अगले कॉन्सेप्ट हम अगली लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।